जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। वो सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ये आए हैं कि ये जो एक्ट है क्या वो जो सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 अबव है उन पर एप्लीकेबल होता है, या फिर जो माता पिता जिसकी उम्र 60 से नीचे है तो उन पर भी ये एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं। क्योंकि मोस्टली माता पिता वो भी हैं जिनको उनके बेटे और बहू ने परेशान किया हुआ है और उनकी उम्र जो है वो अभी 60 अबव नहीं हुई है, उनकी उम्र जो है वो 60 से नीचे है। तो क्या वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर अपना केस डाल सकते हैं या फिर जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए लेके आया हूं, वो भी एक लेटेस्ट कानून के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है शिवानी वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 25 मई 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है जिसमें लॉ सेटल कर दिया गया है। तो इस केस के फैक्ट्स जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक फादर था और जो उसकी एलिगेशन ये थी कि उसके लड़के की जो है डेथ हो चुकी है और उसके लड़के की डेथ होने के बाद उसकी बहू ने उसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। ना ही वो उसको मेंटेन करती है और ना ही उसकी केयर करती है और साथ में ही उसको इस घर से निकालना चाहती है और वो चाहती है कि मैं इस प्रॉपर्टी की अकेली मालिक बन जाऊं और इस प्रॉपर्टी को जो है मालिक बनने के बाद बेच दूं। तो वो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को जो है वो हड़पना चाहती है और मेरे को इस घर से बाहर निकालना चाहती है, जबकि मेरा इस घर में हिस्सा है। मैं भी जो अपने बेटे का लीगल हेयर हूं तो मेरे को भी इस घर में रहने का अधिकार दिया जाए और मेरी जो बहू है उसको इस घर से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने उस फादर की बात को माना और ये ऑर्डर दिए कि जो बहू है उसको घर से बाहर निकलना है, उसके जो एविक्शन ऑर्डर पास कर दिए। तो अब यहाँ पर उस ऑर्डर से एग्रीड होकर बहू ने फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। और यहाँ पर बहू की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ट्रिब्यूनल को कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके एविक्शन ऑर्डर पास कर सके, क्योंकि ये जो घर है ये उसके हस्बैंड ने खुद की इनकम से बनाया है और खुद की इनकम से ही उसको रेनोवेट किया है। तो मेरा भी इस घर में रहने का अधिकार है, क्योंकि मैं भी अपने हस्बैंड की लीगल हेयर्स में आती हूँ। और साथ में बहू की तरफ से ये भी कहना था कि ये जो एक्ट है वो फादर पर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो 60 बिलो है। और फादर की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मेरी जो बहू है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे टॉर्चर करती है, तंग करती है और मेरी कोई भी केयर नहीं करती और वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो हड़पना चाहती है। वो चाहती है कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम हो जाए और वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर दे और वो मेरे को इस घर से बाहर भी निकालना चाहती है, जबकि मेरा भी इस घर में हिस्सा बनता है, क्योंकि मैं भी अपने बेटे का लीगल हेयर हूँ। और साथ में ही फादर की तरफ से ये भी आर्गुमेंट थे कि ये जो एक्ट है वो मेरे पे प्रॉपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये फाइंडिंग दी कि जो सीनियर सिटीजन वर्ड है उसमें इंक्लूड होते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और साथ में ही सीनियर सिटीजन्स भी। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्र 60 अबव होना जरूरी नहीं है, उनकी जो उम्र है वो 60 बिलो भी हो सकती है और वो प्रॉपरली इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं और वो भी सीनियर सिटीजन जो एक्ट है उसके अंदर केस को डाल सकते हैं। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो फादर है उसने सिर्फ 1/4 शेयर जो है इस मकान का वो क्लेम किया है, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पर उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियर होती है कि वो सिर्फ उस मकान में रहना चाहते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए कि उस घर में जो भी
1/4 शेयर है उसमें वो फादर रह सकते हैं और बाकी का जो भी पोर्शन रहता है उसमें वो बहू रह सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी नीचे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किए थे बहू के एविक्शन के, उसको वो सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि जो बहू है वो भी उस लड़के की लीगल हेयर्स में आती है, तो उसको भी इस घर में रहने का अधिकार है। 1/4 शेयर में जो है वो फादर रहेगा और बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो हिस्सा है उस घर का, वो उसमें वो बहू रह सकती है अपने 2 बच्चों के साथ। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पेरेंट्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं और जो रेजिडेंट्स हैं उसको भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो उस प्रॉपर्टी के मालिक भी ना हो। सो फ्रेंड्स, इस जजमेंट से हमें 2 चीज़ सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि कोई भी जो पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 बिलो है वो भी सीनियर सिटीजन जो एक्ट है उसके अंदर केस डाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक्ट का नाम भी हम देखें, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्ट का नाम है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी कवर हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। और साथ में ही ये भी हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी पेरेंट्स या फिर सीनियर सिटीजन्स अगर उस प्रॉपर्टी के मालिक भी नहीं है जिसमें वो रह रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और साथ में ही माता पिता के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।